Hi, in this video I am going to tell you some synonyms or topic related vocabulary words for this essay prompt. Our essay prompt is more and more children from wealthy countries are doing unpaid work in poor countries such as teaching, building houses, etc. Why are they doing this? Who gets more benefit, the community or the young people? So I have underlined some important words in this essay prompt like wealthy countries. Wealthy countries का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी. सो वेल्दी कंट्रीज के आपको सिनोनिम्स या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके वर्ड्स आपको वोकेबुलरी वर्ड्स पता होने चाहिए ताकि आप अगेन एंड अगेन ये वेल्दी कंट्रीज ना रिपीट करें. So for wealthy countries, you can write affluent countries. अब जो wealthy होगा उसका असर और रसूख भी होगा, ठीक है. लोग जो wealthy होता है लोग उसकी बात भी सुनते हैं. तो लोगों में भी ऐसे ही होता है, ह्यूमंस में भी ऐसे होता है. जो wealthy होता है लोग उसकी बात सुनते हैं. इस तरह कंट्रीज भी, जो wealthy countries होती है दूसरी कंट्रीज उसकी बात सुनती हैं. तो wealthy countries, affluent countries, high income countries, rich countries, richer countries, richest countries, wealthier countries or wealthy nations. As you know, country and nations, these are synonyms. So wealthy nations or developed countries, these are synonyms for wealthy countries. अब रीडिंग में भी सिनोनिम्स यूज होते हैं क्योंकि जो रीडिंग में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पैराग्राफ होता है तो उसमें जो क्वेश्चन में वर्ड्स होते हैं पैराग्राफ में उसके सिनोनिम्स यूज हो रहे होते हैं. तो अगर आपको मीनिंग्स नहीं आते होंगे, आपकी वोकैबुलरी एडवांस नहीं है तो आप फिर आंसर कैसे लोकेट करें रीडिंग में भी. सो ये सिनोनिम्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एज वेल एज लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग में भी जो बोल रहे होते हैं और जो क्वेश्चन होता है तो उसमें आपने आंसर लोकेट करना होता है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं. तो सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट गुड बैंड स्कोर्स इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. सो ये वेल्दी कंट्रीज के सिनोनिम्स हो गए. नाउ पुअर कंट्रीज. फॉर पुअर कंट्रीज यू कैन राइट डिपेंडेंट नेशंस, ये दूसरों पे डिपेंड करती है ना. लो इनकम कंट्रीज और लो इनकम nations, you can say low income countries and low wage countries. तो ये जो वर्ड्स हैं ये आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं. अगर आप पुअर कंट्रीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो यू कैन से लो वेज कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज. एंड इन राइटिंग यू कैन राइट डिपेंडेंट नेशंस. एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज यू कैन राइट डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. और for teaching you can write educate or aware. So इस वीडियो में मैंने आपको वेल्दी कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, टीचिंग के लिए आप क्या टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स और सिनोनिम यूज कर सकते हैं, और बिल्डिंग हाउसेस के लिए डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके पास अगर वर्ड्स हैं ना, आपकी माइंड में वर्ड्स हैं तो इन वर्ड्स को यूज करके आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आइडियाज तो आपके पास होते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऐसे प्रॉम्प्ट में, आपने अपना ओपिनियन देना होता है. अगर डिस्कशन ऐसे तो आपने टू साइड्स को डिस्कस करना होता है. अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप एक ही वर्ड को लेके वही वर्ड्स मतलब वही रिपीट किए जा रहे हैं तो ये आपके बैंड स्कोर्स के लिए अच्छा नहीं है. यू हैव टू यूज सिनोनिम्स एंड टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स. अपनी जो वोकैबुलरी है उसको एडवांस करें अगर आपने अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट.